नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 2025 के लिए जो है बैचेस जो है आप लोगों को आ चुका है। मिशन वर्दी बैच ऑलरेडी आप लोगों को दोस्तों शुरू हो चुका है जीएस का। और आज से यहाँ पे जो है हम लोग साइंस की कक्षा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि साइंस जो है आप लोग को जो है एनसीईआरटी जो 9th और 10th के बेसिक पे जो पूछा जा रहा है उसको यहाँ पे हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं, ठीक है। साइंस में भी आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स क्लास यहाँ पे शुरू करेंगे। फिजिक्स में क्लास नंबर 1 रहेगा। ये डेली क्लास आप लोगों को 8 बजे दोस्तों सुबह में आएगा। ये चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना। और जितना पढ़ाएंगे दोस्तों उतना भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। बस आप लोगों को नोट्स तैयार करना है कॉपी में और याद करना है सभी प्रश्नों को अच्छे से, ठीक है। और रेगुलर मेंटेन करेंगे, यानी कि टाइम मेंटेन करेंगे। डेली आप जो है क्लास अच्छे से करेंगे, ठीक है। जितना ही देर करते हैं आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन 2025 में दोस्तों अपना सपना जरूर पूरा करिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और हम हमेशा आपके साथ हैं। जितना दोस्तों कोशिश रहेगा, यानी कि जितना दोस्तों पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों के लिए वर्दी के लिए उतना हम दोस्तों पढ़ाएंगे। मिशन वर्दी बैच कहता तब दोस्तों 2025 में जो हम लोगों को दोस्तों जॉब लेना है किसी भी शर्त पे, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम जो है साइंस शुरू कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे और अच्छे से सभी प्रश्न को समझेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं। और जो भी दोस्तों नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों याद रखना है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को ध्यान रखना मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आज यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स में पहला चैप्टर से शुरू करेंगे हम लोग, भौतिक राशियां एवं मापन। और सभी चैप्टर को हम लोग इसी प्रकार से दोस्तों रिवीजन करेंगे, इसी प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकदम बेसिक से हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला चैप्टर से क्या पूछा जा रहा है कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल दोस्तों डैश होती है। ध्यान दीजिए, यानी कि एक भौतिक राशि के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल जो है डैश होती है और डैश नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है। तो अदिश राशि दोस्तों किसे कहते हैं, ये चीज को आप ध्यान रखना। जिसमें परिणाम तो होते हैं लेकिन दिशा फिक्स नहीं होते हैं, वही आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है। ये चीज को आप ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। तो बी सभी लोग याद रखना, यानी कि डायरेक्ट आपको जो है अदिश राशि का जो है परिभाषा यहां पे पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। और सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दोस्तों याद रखना दिशा के साथ साथ परिणाम भी फिक्स होता है, ठीक है। तो यानी कि परिणाम भी होगा उसमें और दिशा भी आपका होगा, तो वो आपका क्या होता है, तो सदिश राशि कहलाता है। तो इस ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सदिश राशि नहीं है। इसका राइट आंसर देखिए कार्य हो जाएगा। कार्य, ऊर्जा, ये सभी क्या है, अदिश राशि में आता है। बल हो गया, वेग हो गया और विस्थापन, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बस आप लोगों को अच्छे से एक मिलान से दोस्तों पढ़ना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, क्या पूछ रहा है, सदिश राशि यहाँ पे कौन सी है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये कोणीय गति हो जाएगा। क्या होगा, कोणीय गति। ऑप्शन यहाँ से बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या दिया है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर यहाँ पे विचार करना, क्या दिया है, ऊर्जा दिया है, शक्ति दिया है, दाब है, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव। निम्नलिखित में से यानी कि उपयुक्त में से जितने भी शब्द आपको यहाँ पे दिया है, जितने भी भौतिक राशि यहाँ पे दिया है, बताइए कि सदिश राशि यहाँ पे जो है कौन है। सदिश राशि इन ऑप्शन यानी कि इतने जितने भी शब्द यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से सदिश राशि को कह रहा है छांटने के लिए। तो सदिश राशि याद रखना, आवेग जो यहाँ पे देख रहे हैं ये आवेग केवल आपको क्या हो जाएगा, तो सदिश राशि में आ जाएगा। किस में आएगा, सदिश राशि में। तो केवल आवेग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से देखिए, मांग क्या रहा था, सदिश राशि ही आपसे मांगा जा रहा था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल आवेग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, दाब हो गया और तापमान, ये सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। क्या पूछ रहे हैं, सदिश राशि यहाँ पे कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये संवेग हो जाएगा। संवेग, आवेग, ये सभी क्या होता है, बल, विस्थापन, ये सभी सदिश राशि में आता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी जो ये आप देख रहे हैं ये सभी अदिश राशि है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जो है सदिश राशि नहीं है, और यहाँ से फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये इजी चैप्टर है, लेकिन आपको आराम से दोस्तों बनाना है। 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि आपको दोस्तों जो है डायरेक्ट पूछेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से पूछा जा रहा है, और सारे प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, यानी कि विस्थापन, वेग और बल ये क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, सदिश राशि इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन, वेग, बल ये सभी क्या है, सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या पूछ रहे करें यहाँ पे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको पहले चैप्टर से बन सकता है, सारा आपको जो है प्रश्न इसमें रहेगा। टोटल लगभग 100 प्रश्नों को हम लोग जो है 2 वीडियो के माध्यम से इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक दिन में, और 50 क्वेश्चन को ही अच्छे से हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग टारगेट सेट करेंगे 50 क्वेश्चन का, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। 2025 में दोस्तों आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक सभी लोग जानते हैं, न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, दाब का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल यहाँ से हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आवृत्ति का यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। क्या होगा, हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, जानबे करते हैं। बल का न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि तापमान का एसआई मात्रक आखिर क्या होता है, तो तापमान का जो एसआई मात्रक दोस्तों होता है केल्विन होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए सेल्सियस भी दिया है, फ़ारेनहाइट भी दिया है और जूल भी दिया है, लेकिन अगर एसआई मात्रक के रूप में अगर पूछे तापमान का, टेम्परेचर का क्या होता है, तो केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर, ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या पूछ रहे करें, यहाँ पे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। कई बार एग्जाम में विद्युत गति दे देता है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं करना है। विद्युत धारा दे दे चाहे विद्युत गति दे दे, एक ही बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक हो जाएगा ये डेसिबल हो जाएगा। क्या होगा, डेसिबल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, पिछला जो सेशन पढ़ाए हैं बहुत लोगों का दोस्तों रिजल्ट हुआ है। ठीक है, जो भी सीरियस थोड़ा बहुत भी रह के पढ़ा, बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ है। बस आप लोगों को यही बोलेंगे, विश्वास कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगा। ठीक है, खुद पे भी विश्वास रखिए, सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हम गाइड कर रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, यहाँ से भी पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी भी आपको बहुत जरूरी है। बस आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है। इसका राइट आंसर डेसिबल हो जाएगा। जितना चीज आपको जरूरी है सारा हम उपलब्ध कराएंगे धीरे धीरे, आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, उष्मा का जो एसआई मात्रक हो जाएगा तो सभी को पता है, ये जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, उष्मा की इकाई दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, वाट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। उष्मा का यहाँ पे इकाई नहीं है, क्योंकि वाट जो है किसका है, शक्ति का मात्रक है, पावर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि ऊर्जा का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन दिया है बॉयल दिया है, वाट दिया है, न्यूटन दिया है, पास्कल दिया है। यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, बी ऑप्शन में जो है आप लोग कर लेंगे जूल। क्या कर लेंगे, जूल कर लेंगे। या तो यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा के जगह पे शक्ति होता, या ऑप्शन में जूल होता। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे जूल होता है। ठीक है, क्योंकि वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या इसी को हम लोग लिखते हैं मीटर जो है मीटर सेकंड पावर आपका -2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी आपका रह सकता है। तो यहाँ पे जो देखेंगे तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि वर्ग सेकंड। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेग का क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। केल्विन दोस्तों कह रहा है कि डैश मापने की इकाई है, तो केल्विन जो अभी तुरंत बताए हैं क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध को जो मापने की इकाई होता है ये ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि पारसिक,
पारसेक इकाई है किसका, पारसेक जो है किसका इकाई है, तो याद रखेंगे ये किसका हो जाएगा, तो याद रखना दूरी मापने की। खगोलीय दूरी रहता तो और अच्छा रहता, अगर दूरी भी रहे तो आप लोगों को मारना है, ठीक है। यानी कि ये खगोलीय दूरी का जो है सबसे क्या होता है, तो बड़ी मापने की इकाई है। यानी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ये दूरी का हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष, ये भी याद रखना दूरी का ही मात्रक है, ठीक है, दूरी का। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि एक पारसेक जो है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने डैश के बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर जो होता है 3 गुना 226 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ऑप्शन में कभी कभी 25 भी रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष दोस्तों क्या होता है, दूरी मापने की इकाई है, लेकिन क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका देखिए याद रखना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी मापा जाता है। यानी कि ए क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से भी आप तैयार रहेंगे। देखिए थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हुआ, इसको आप अच्छे से, क्योंकि प्रकाश वर्ष सभी को पता है दूरी का मात्रक है, लेकिन ये ऑप्शन दे दिया है कि क्या है आपको ये, तो क्या है ये, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी दोस्तों होता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से डैश की इकाई है। तो ये तो आपको बहुत सिंपल हो गया अभी तुरंत, लेकिन इसी का डीप लेवल पिछला क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ से डी हो जाएगा, ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करे कि फर्मी जो है वह मात्रक है जो व्यक्त करती है किसको, किस मैंने कि फर्मी से यानी किसको व्यक्त करती है, फर्मी, फर्मी जो दोस्तों व्यक्त करती है किसको, तो ये हो जाएगा लंबाई को व्यक्त करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक लगा के क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा, ये डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है पहला चैप्टर में ये फिजिक्स का। आगे बढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र बल की एक एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो 26 का राइट आंसर यहाँ से ध्यान रखना टेस्ला हो जाएगा। ये भी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा जब ये इस टाइप का ऑप्शन में दे देगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और स्टेट दे देगा एम्पियर पर मीटर, तो ये टेस्ला याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे, कौन यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई यहाँ पे कह रहा है नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वेबर हो जाएगा। क्या होगा, वेबर यहाँ पे नहीं होगा, बाकी गॉस, टेस्ला और न्यूटन एम्पियर मीटर, ये भी ध्यान रखना है, बीपीएससी में अभी क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो समय की इकाई नहीं है क्योंकि प्रकाश वर्ष अभी तुरंत बताए किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। इस टाइप से देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो समय की इकाई क्या नहीं है, तो प्रकाश वर्ष नहीं है, प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है, ये यहाँ से ध्यान रखना। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा के बारे में यहाँ से पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जूल आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जूल दोस्तों यहाँ पे जो है ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित क्या होगा। तो पास्कल तो सभी को पता है दबाव का मात्रक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यानी कि दाब को मापते हैं, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपका जो पहला चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। इससे आगे हम लोग जो पढ़ेंगे और हार्ड लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि कार्य का मात्रक है, कार्य का जो मात्रक है क्या है, तो ये जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का भी मात्रक दोस्तों जूल होता है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट दे देगा उष्मा का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में देगा जूल, तो क्या होगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई होती है, 32 का बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है ये भी, ठीक है, ऊर्जा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डॉबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो डॉबसन इकाई का दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, ये भी ध्यान रखना, ये हो जाएगा ओजोन परत की जो है मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की जो मोटाई मापा जाता है, याद रखना ये जो है किसके, डॉबसन में दोस्तों। ओजोन परत याद रखना समताप मंडल की सबसे निचली हिस्सा होता है, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डॉबसन याद रखना। रेडियोधर्मिता की इकाई, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होता है, तो रेडियोधर्मिता की इकाई जो हो जाएगा तो ये क्यूरी हो जाएगा, क्या होगा, क्यूरी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि सीजीएस प्रणाली में
सेयनता गुणांक की इकाई क्या होती है? सीजीएस प्रणाली में सेयनता गुणांक की इकाई जो होता है क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, पॉइज प्रति सेंटीमीटर, यानी कि पॉइज सेंटीमीटर -2 हो जाएगा, यानी कि पॉइज में यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो दोस्तों क्या किस में होता है ये पूछा जाए, मेगावाट। तो मेगावाट क्या है? ये है दोस्तों उत्पादित की जाती है, यानी कि बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट में जो उत्पादन होता है सुने होंगे, ये ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहे, करें कि आवाज की दोस्तों यहाँ पे माप क्या होता है? आवाज की माप, आवाज जो होता है, आवाज जो बोलते हैं आवाज, ये डेसिबल हो जाएगा। क्या होगा? डेसिबल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई यहाँ पे पूछ रहे, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे कंटस रहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से? ओम हो जाएगा। क्या होगा? ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यह जो है मूल एसआई मात्रक नहीं है। यहाँ में मूल एसआई मात्रक दोस्तों जो होता है, टोटल मूल एसआई मात्रक कितना है? तो 7 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कह रहा है कि मात्रक नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है यहाँ पे, तो कौन सा नहीं है? तो ये न्यूटन नहीं है यहाँ पे। बाकी कैंडला हो गया, एम्पियर, केल्विन, ये सभी होता है। मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, यह सभी होता है। क्यूरी जो है किसकी यूनिट है ये पूछ रहा है। क्यूरी जो है किसकी यूनिट है ये बताना है। 40 का राइट आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा? रेडियो धर्मिता हो जाएगा। क्या होगा? रेडियो धर्मिता। ऑप्शन यहाँ से ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करें कि किस एक की इकाई मैक्सवेल है? किस एक की इकाई जो यहाँ पे करे कि मैक्सवेल दोस्तों यहाँ पे है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स। क्या होगा? ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई दोस्तों एक होता है, मैक्सवेल भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गति का मात्रक नहीं है? कौन यहाँ पे है दोस्तों जो गति का मात्रक यहाँ पे कार्य नहीं है? 42 का राइट आंसर बताइए, गति का मात्रक नहीं है। तो मीटर प्रति सेकंड आप क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, मीटर प्रति सेकंड आपका होता ही होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है स्पीड। तो ये आपका हो गया और ये हो गया। एक आपका जो है सेंटीमीटर पर सेकंड भी होता है। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर स्क्वायर प्रति घंटा कैसे हो जाएगा? यानी कि ये क्या होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और ये दोनों में से आपको अलग अलग तरीका से कभी पूछेगा। किलोमीटर प्रति घंटा देखते होंगे, कोई जैसे गाड़ी चलता है तो आपको कभी कभी मैथ में पूछेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो भी गति का मात्रक है। और जो मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी आपका गति का मात्रक है। ये छोटा है, ये आपका बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? ऑप्शन में बताना है कौन सी राशि एक ऐसा है जिसका कोई मात्रक जो है दोस्तों नहीं होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर अपेक्षिक घनत्व जो होता है, अपेक्षिक घनत्व इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि अपेक्षिक घनत्व का मात्रक यहाँ पे क्या है? अपेक्षिक घनत्व का यहाँ पे कह रहा है कि मात्रक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 का। तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अभी तुरंत आप लोगों को बताए हैं, और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है, और इसी टाइप का सेम ऑप्शन भी आपका सेम था। फंसाने के लिए आपको ये क्वेश्चन होता है। देखिए घनत्व का मात्रक इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये अपेक्षिक घनत्व यहाँ पे लगा दिया है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये कोई मात्रक इसका नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? खाद्य ऊर्जा जो होता है उसको किस में मापते हैं? तो सभी को पता है कि कैलोरी होता है, कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किलोवाट घंटा मात्रक है दोस्तों किसका? किलोवाट घंटा जो है मात्रक है किसका? तो इसका राइट आंसर याद रखना, विद्युत ऊर्जा का। एकदम कंठस्थ याद करना है सभी प्रश्न को। कैसे कैसे कर प्रश्न यहाँ पे देखिए, घुमा घुमा के भी पूछा गया। इजी चैप्टर है लेकिन घुमा घुमा के भी पूछा गया है। इसका जब पीडीएफ देंगे तो वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बनाने का, और देखेंगे कितना और सही हो रहा है। ठीक है, यही चीज होता है पढ़ने का तरीका। एक क्वेश्चन का बार बार पढ़िए, एक किताब को बार बार पढ़िए, तब जाके आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, और आपको जो है एग्जाम निकलता है। ठीक है, यही सब प्रोसेस होता है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। ये तो आपका हो गया, किलो वाट घंटा जो है किसका मात्रक हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा।
आगे यहाँ पे देखिए एम्पियर दोस्तों जो है क्या मापते हैं, एम्पियर में शुरुआत में ही आपको एक क्वेश्चन आया था, एम्पियर विद्युत गति या विद्युत धारा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। प्रतिरोध जो मापते हैं ओम हो जाएगा, ठीक है। पावर तो शक्ति होता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, पावर शक्ति हो गया, लेकिन पावर का मात्रक वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे करें कि परिस्थितिकी के दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होता है। तो इसका जो दोस्तों इकाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये बार होता है। क्या होता है, बार होता है, याद रखेंगे। फेराड डैश की इकाई है, फेराड यहाँ पे कर दोस्तों किसकी इकाई है, तो फेराडे जो है किसकी इकाई है ये पूछ रहा है, फेराड नहीं है फेराडे है, सॉरी फेराडे जो है डैश की इकाई है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये कैपेसिटेंस की हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भौतिक मात्रा जो है प्रेरत्व की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा प्रेरत्व की इकाई बताना है यहाँ पे, तो प्रेरत्व की इकाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हेनरी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये था आप लोगों का क्लास नंबर 1, ठीक है। फिजिक्स में जो है आपको एनसीईआरटी का जो हम बेसिक से शुरुआत किए हैं, ये मिक्स क्वेश्चन है, 9th 10th सभी चीज़ आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये शुरुआत से हम लोग तैयारी मतलब देख रहे हैं, शुरुआत का चैप्टर, ये पहला चैप्टर था फिजिक्स का। आज से साइंस भी आप लोगों का शुरू हो गया है। बिहार पुलिस के लिए कंप्लीट तैयारी आप लोगों को करवाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी कि फिजिक्स का दूसरा क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक बेहतरीन तैयारी के लिए सभी लोग 8 बजे मॉर्निंग में सभी दिन तैयार रहेंगे, सभी दिन, ठीक है। एकदम प्रतिदिन तैयारी करेंगे, प्रतिदिन प्रेजेंट रहेंगे, तभी जाके दोस्तों तैयारी होता है, ठीक है। सभी लोग दोस्तों कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा वीडियो, और सभी लोग लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।